एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान व्यापारी रहा करता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहा करता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा एवं आस्था के साथ मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा किया करता था। व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। माता पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके द्वारा किए गए कर्म के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती जी ने व्यापारी की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना को पूर्ण करने की इच्छा जाहिर की। माता पार्वती के बार बार निवेदन करने पर भगवान शिव ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उसका पुत्र अल्पायु होगा, अर्थात पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को व्यापारी ने सुन लिया। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा अर्चना किया करता। कुछ समय बीत जाने के बाद व्यापारी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक 12 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। व्यापारी ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और जाते समय मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ पर सभी ब्राह्मणों को भोजन कराते और दोनों मामा भांजे इसी प्रकार यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के एक आंख से काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। जब राजकुमार ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले आऊँगा। व्यापारी के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन व्यापारी का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात बिल्कुल न्यायसंगत नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्लू पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी सारी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। तब राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिस कारण बारात वापस चली गई। दूसरी ओर व्यापारी का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। लड़के के मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक की मृत्यु हो गई। भांजे को मृत देखकर उसके मामा विलाप करने लगे और संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे व्यक्ति के रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, कृपया आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब भगवान शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहने का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मात्र प्रेम से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे देव, आप इस बालक को और लंबी आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के निवेदन करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया।
दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह नगर के राजा की पुत्री से हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और मामा को पहचान लिया और यज्ञ के समाप्त होने पर राजा अपने महल में ले जाकर उनकी खातिरदारी की और बहुत सारा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी उसी क्षण अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनो